हेलो डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखो, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। बट क्लास 10th में आप ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो कितनी बड़ी, कितनी छोटी और कहाँ पर बनेगी। मतलब बेसिकली हम इमेज डिस्टेंस, इमेज की हाइट भी फाइंड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की। मैं पहले आपको तीनों टर्म बता देता हूँ, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। देखो, लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हम देखने के काबिल हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप मान लीजिए रूम में बैठे और रूम में बिल्कुल अंधेरा है या बल्ब नहीं जल रहा है, तो इस केस में आप रूम में जो भी चीज़ें रखी हैं आप उनको नहीं देख पाओगे। तो लाइट मतलब जब आप बल्ब को ऑन कर रहे हो, स्विच ऑन कर रहे हो, तो उससे एक एनर्जी निकल रही है। वो जो लाइट होगी, जब फॉर्म ऑफ एनर्जी मैंने आपको बताया, वो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन होता है, और वो रिफ्लेक्शन जब हमारी आंखों में आएगा तो उसकी वजह से हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे यहाँ से एक लाइट आ रही है, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ी और ये हमारी आंखों में आई, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। जितनी भी चीज़ें आप पूरी आसपास अपने देख पाते होंगे वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पा रहे हैं। When light falls on object, it reflects the light, and when the reflected light reaches our eyes, then we see the object. मतलब जब मान लीजिए बल्ब से लाइट निकली, किसी ऑब्जेक्ट पर आकर के इंसिडेंट हुई, तो उसकी वजह से आप उसको देख पाएंगे। पॉइंट 3 है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रेवल करती है। हालांकि हम क्लास 12th में टॉपिक है डिफ्रेक्शन, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि लाइट थोड़ी सी बेंड भी होती है। बट फिलहाल क्लास 10th के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रेवल करती है। हम देखो लाइट की वजह से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर आप किसी चीज़ की शेडो देख पा रहे हैं तो वो लाइट की वजह से ही होगी। लाइट जब किसी ओपेक मीडियम पर आकर के गिरेगी तो ट्रांसमिट ना होने की वजह से उसकी एक शेडो बन जाती है। इसके अलावा जो भी आप मिरर में या लेंस में इमेज देख पाते हैं तो वो लाइट की वजह से देख पाते हैं। और काफ़ी बार आप देखिए, अगर आप किसी पानी में देखेंगे तो पानी की जो डेप्थ है वो थोड़ी सी ऊपर दिखती है। जो सरफेस की डेप्थ होती है वो थोड़ी सी ऊपर दिखती है पानी में, तो बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है। आपने देखा होगा तारे चिमटिमाते हैं, यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी लाइट की वजह से होता है। हालांकि इसमें रिफ्रैक्शन यूज होता है टर्म। और रेनबो आप देखते होंगे, रेनबो भी लाइट की वजह से हो पाता है। नाउ लेट्स डिस्कस सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो लाइट होती है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इस तरह की वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होगी। जैसे आप देखते होंगे सूरज काफी ज्यादा दूर है, सन, तो वहां से रेज हमारे अर्थ तक आ पाती है, बीच में कोई मीडियम नहीं है तब भी। जबकि वहां की जो वॉइस है, वहां पर अगर कुछ हो रहा होगा, साउंड जनरेट हो रही होगी, तो यहाँ तक ट्रेवल नहीं कर पाती, क्योंकि साउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। वो उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी। जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे और गामा रे, ये 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, मतलब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, वो है विजिबल रे। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें से जो विजिबल रे है उसके बारे में हम पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। सो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रेवल करने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और ये कंसिडर किया जाता है कि लाइट के डबल नेचर है। जैसे लाइट के 2 नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल नेचर। क्लास 12th में आप कुछ ऐसे फिनोमिना पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि लाइट का वेव नेचर होता है। जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, और कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जिसको हम कहते हैं कि लाइट पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट है लाइट कास्ट शेडो, यानी कि जब भी लाइट किसी ओपेक मीडियम पर आकर के इंसिडेंट होगी तो शेडो जनरेट करेगी या शेडो बन जाएगी। और अगर हम मीडियम की बात करें, वैक्यूम ले अगर हम, तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम होती है।
ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको सी से डिनोट किया जाता है। सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, किस में? वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम का मतलब है कि जहाँ पर कोई मीडियम ना हो, कोई भी पार्टिकल ना हो, उस ऐसे स्थान को, ऐसे स्पेस को हम वैक्यूम बोल देते हैं। तो वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट होती है। हाँ, अगर वो किसी दूसरे मीडियम में लाइट जाए, जैसे कि अगर वो ग्लास में जा रही है या वाटर में जा रही है लाइट, तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, उसकी कह लो कि स्पीड उसकी चेंज हो जाएगी जब वो किसी दूसरे मीडियम में जाएगी। अब लाइट के बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो अगर कोई लाइट किसी सरफेस पर आकर के गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो हो सकता है कि उसमें रिफ्लेक्शन हो जाए। रिफ्लेक्शन मतलब वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के। रिफ्रैक्शन में होता है कि वो जब ट्रेवल कर रही है तो उसमें कुछ बेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, जैसे लाइट गई और जो सरफेस है उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो ये तीनों फिनोमिना पॉसिबल है जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पर जाकर के इंसिडेंट हो रही है। तो देखो लाइट के क्या क्या फिनोमिना होते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे आकर के सरफेस इस पर इंसिडेंट हो रही है। अब देखो यहाँ पर जो ये पेंसिल है ये बेंट होती हुई दिख रही है आपको, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन, रेनबो जो बनता है उसमें डिस्पर्जन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, सब आपको पता चलेगा आगे। अब जैसे एक वाइट लाइट है, किसी प्रिज्म में से जब ये पास होगी तो 7 कलर्स में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे ये विब्ग्योर बन रहा है ना यहाँ पर, तो ये सब लाइट के फिनोमिना है, लाइट की वजह से पॉसिबल होते हैं। और लाइट भी कौन सी? विजिबल लाइट। तो अब टॉपिक शुरू करते हैं अपना मेन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो आपने काफ़ी बार किसी बॉल को किसी सरफेस पर, मान लीजिए किसी बॉल पर इस तरह से मारा होगा, तो जो बॉल होती है वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सिमिलरली जैसे कोई मान लीजिए ये जो बॉल है वो लाइट है, तो शीशे में अगर आप उसको इंसिडेंट करवा रहे हो, कोई लेजर लाइट लो या कोई भी नॉर्मल लाइट लो, उसको किसी सरफेस पर, यानी कि जैसे कोई मिरर हो गया, तो मिरर पर जब आप इंसिडेंट करोगे तो वापस वो उसी मीडियम में आ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देख ध्यान रखना, दो अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में अलग चीज होती है, रिफ्लेक्शन में ये जो लाइट है अंदर चली जाएगी, जबकि रिफ्लेक्शन में ये उसी सरफेस पर इंसिडेंट होकर के वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन हाईली पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर, most of the light is sent back into the same direction, same medium. This process is called reflection of light। यानी कि जब कोई लाइट रे किसी हाईली पॉलिश सरफेस पर, जैसे मिरर पर आकर के इंसिडेंट हो रही है, तो वापस उसी मीडियम में बेंड हो जाती है। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। अब देखो दुनिया में जितनी भी चीज़ें चलती हैं उन सब के पीछे कुछ नियम फॉलो होते हैं, कुछ लॉस फॉलो करने होते हैं। जैसे हम भी कोई व्हीकल अगर चला रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस बनाए हुए हैं, ऐसे कुछ नेचर के लॉ हैं। तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो लॉ है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दो लॉ हैं जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब कोई लाइट आकर के इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? इंसिडेंट रे। ये आई, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सेम मीडियम में लाइट चली जाती है बेंट होकर के, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, और इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। अब लेट यहाँ पर हम मान लेते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंट करवा रहे हैं, नॉर्मल मतलब सरफेस के नॉर्मल ही है इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, इस दो के बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि सिंपली रिफ्लेक्शन एंगल भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा हमेशा आई इक्वल होगा आर के, यानी कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। इंसिडेंस एंगल हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। तो जब भी लाइट रे बेंट होगी, ध्यान रखना, अगर वो इस तरह से आ रही है, यहाँ पर मैंने नॉर्मल डाला, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो जिस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी वो एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। यह है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे आई, यहीं पर हमने नॉर्मल डाला हुआ और यहीं पर
रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो जितने भी ये तीनों पॉइंट हैं ये सब सेम ही पॉइंट पर है, या कह लो कि सेम प्लेन पर है। तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब सेम प्लेन में, सेम प्लेन मतलब इसी सरफेस पर एक साथ होंगे। तो फर्स्ट लॉ है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, और सेकंड लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो भी होगा वो सब सेम प्लेन पर, सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई करेंगे। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इमेज। इमेज मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे अगर आपने काफ़ी बार देखा होगा खुद को, अगर आप शीशे में देख रहे हो तो जनरली जो घर पर हम शीशे इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं प्लेन मिरर। तो इसमें आप अपने आप को शीशे के अंदर देखते हो, और अगर आप शीशे के पीछे जाके देखो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो इस तरह की जो इमेज है जो कि शीशे के अंदर बनती हैं और आप उनको छू भी नहीं सकते, तो वो इमेज कौन सी होंगी? वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज तब बनती है जब एपरेंट जो, जैसे मान लीजिए शीशे के अंदर क्या हो रहा है, जो भी हो रहा होगा वो वर्चुअल दुनिया में हो रहा है, वो कोई रियल दुनिया तो है नहीं। सो इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे अपियर्स टू मीट, मतलब कि रियली में लाइट रे मीट नहीं होंगी, वो बस लगेगा कि वहां पर जाकर के मीट हो रही है, जिसकी वजह से इमेज बनेगी। और इस तरह की इमेज जो कि शीशे के अंदर बन रही है, आप उसको किसी स्क्रीन पर नहीं ला सकते, तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। दूसरा, जो भी वर्चुअल इमेज है, जैसे आपने प्लेन मिरर में खुद को देखा होगा घर पे, तो वो हमेशा आपकी इमेज कैसी बनाता है? सीधी। तो वर्चुअल इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एग्जाम्पल हो गया इसका इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जैसे आपने प्लेन मिरर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? जैसे आप कोई भी व्हीकल लो, व्हीकल में एक बाहर मिरर लगे रहते हैं जिसकी वजह से आप पीछे देख पाते हो। तो वो जो मिरर लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें जब भी आप देखोगे चीज़ों को, पीछे वाले या खुद को भी देखोगे, तो आपको स्मॉल दिखेगा, मतलब साइज छोटा दिखेगा, लेकिन जो इमेज होगी वो शीशे के अंदर बनेगी। तो वर्चुअल इमेज कब कब बनती है? या तो प्लेन मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। एक केस कॉन्केव मिरर में भी आता है, बट वो स्पेशल केस है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब रियल इमेज क्या होता है? तो ये जो रियल इमेज है ये एक्चुअली जब लाइट रे मीट करती है, ये जब हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर पढ़ेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। तो रियल इमेज क्या होगी? जब एक्चुअली लाइट रे मीट कर रही होंगी, जहां पर वो एक दूसरे से मीट करेंगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, वहां पर रियल इमेज बन जाएगी। और इस तरह की इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, सॉरी, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो रियल इमेज होगी उसको हम स्क्रीन पर इंसिडेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो इमेज होगी ये मिरर के बाहर बनेगी, और जब भी मिरर के बाहर इमेज बनेगी तो वहीं पर हम स्क्रीन रख देंगे। तो इसलिए रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पाते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका, आप देखते होंगे सिनेमा घर में, सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। दूसरा, जो रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड बनेगी। ये सब हम तब और अच्छे से क्लियर हो पाएगा जब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे होंगे। वैसे जितने भी हम कॉनकेव मिरर के केसेस पढ़ेंगे उसमें से 5 केस ऐसे होंगे जहां पर रियल इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है, ये हम डिस्कस कर लेंगे आगे। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में? रियल इमेज तब बनती है जब एक्चुअली लाइट रे मीट कर रही हो। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और इनको स्क्रीन पर लाया जा सकता है। वर्चुअल इमेज जब बनती है जब दो लाइट रे आपस में अपियर्स टू मीट हो रही हो, और इनको हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी। अब देखो एक मिरर में और एक ग्लास में क्या फ़र्क है? ग्लास मतलब, या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं, एक शीशा है और एक दर्पण है, और उसमें क्या फ़र्क होता है? शीशे में लाइट रे ट्रांसमिट हो जाती है, लेकिन जो दर्पण होगा यानी कि प्लेन मिरर जिसको हम बोलते हैं, प्लेन मिरर में लाइट रे ट्रांसमिट नहीं होगी, उसमें आप खुद देख पाओगे। अब उस वो कैसे बनाते हैं? तो एक ग्लास की प्लेट हम लेंगे, उस ग्लास की प्लेट पर हम सिल्वर प्लेटेड यानी कि सिल्वर की कोटिंग कर देंगे, और ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, और ये सिल्वर की जो प्लेट होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, मतलब कि छूट सकती है, इससे हट सकती है। तो इसके लिए हम पीछे उसके पेंट कर देते हैं, जो भी मिरर होगा उसके पीछे पेंट कर दिया जाएगा। तो बैक साइड पेंटेड है। जब भी आप किसी मिरर को देखोगे तो पीछे से अगर आप उसको देखोगे तो आपको उस पर कुछ ना कुछ पेंट लगा हुआ नजर आएगा, वो अलग अलग कलर का हो सकता है। लेकिन बेसिकली हम क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, ठीक है, ग्लास यानी कि शीशा,
उसके ऊपर हम सिल्वर की कोटिंग कर देंगे, और सिल्वर की कोटिंग हटे ना उसके लिए हम पीछे लगा देंगे कोई भी पेंट। तो इस तरह से एक गिलास को मिरर बना सकते हैं। और सिल्वर की कोटिंग ही क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर एक इस तरह का मटेरियल है जो कि 99% रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है सिल्वर, तो इसलिए हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके पास प्लेन मिरर है तो उसकी इमेज किस तरह की बनेगी और कैसी बनेगी। देखो ये सब आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप दर्पण के या प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो आपकी जो हाइट है वो उतनी ही दिखेगी जितनी आप खुद हो, इमेज की जो हाइट है वो सेम रहेगी। दूसरा, जितने मिरर से आप आगे हो उतने ही पीछे आपकी इमेज बनती है, और जब आप सीधे खड़े होंगे तो आपकी इमेज भी सीधी बनेगी। तो अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर में किस तरह की इमेज बनती है, तो प्लेन मिरर में इमेज हमेशा सीधी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, और द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। देखो जैसे ये मान लीजिए प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, और मिरर और इमेज की दूरी को हम वी से डिनोट करते हैं। तो प्लेन मिरर में हमेशा यू बराबर होता है वी के, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी मिरर के अंदर, ठीक है। तो यू बराबर होता है वी के। फिर द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इसलिए कह सकते हैं कि वो शीशे के अंदर बन रही है। देखो शीशे के अंदर जब भी कुछ काम हो रहा हो तो वो रियल दुनिया तो है नहीं ना, हम मिरर के अंदर जा सकते। तो मिरर के अंदर जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल दुनिया में बन रही है, वर्चुअल वर्ल्ड में बन रही है, तो इसलिए उनको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो होगी उसको हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते। एक और फिफ्थ पॉइंट है इसमें, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब इसका मतलब मैं पहले समझा देता हूँ, लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई मिरर है और इसके सामने आपने एल रख दिया, इस तरह से एल कोई लेटर है, तो जब आप उसको मिरर में देखोगे तो वो आपको इस तरह का दिखेगा। या फिर आप ये देखिए कि जब आप खुद को देखते हो तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिखेगी और राइट वाली लेफ्ट साइड में दिखेगी। या एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मान लो आपने कोई टी शर्ट पहनी है और उस टी शर्ट पे कुछ भी लिखा है, मान लो एप्पल लिखा है, ठीक है। तो जब आप उस टी शर्ट को अपने दर्पण में देखोगे, उसकी इमेज देखोगे, तो आपको ये उल्टा दिखेगा कुछ इस तरह से, यानी कि जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड हो गई है। लेटरल इन्वर्सन का मतलब होता है जो साइड होती है वो चेंज हो जाती है। मैं इसको समझाता हूँ, जैसे मान लो ये लेटर है एफ, तो एफ जब आप शीशे में देखोगे तो इस तरह का दिखेगा आपको एफ, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। और इसीलिए आप देखोगे इसकी एप्लीकेशन क्या है कि एम्बुलेंस जो होती है उनके आगे एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है कुछ इस तरह से, ताकि मान लो यहाँ पर एम्बुलेंस है, यहाँ से यहाँ पर आगे कोई गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ी है, तो जब ये गाड़ी ट्रेवल कर रही है तो इनके आगे यहाँ पर एक शीशा लगा होता है जो पीछे की चीज़ों को दिखाता है। तो जब इस शीशे में एम्बुलेंस यहाँ पर तो उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन लेटरल इन्वर्जन की वजह से इस मिरर में ये सीधा होकर के दिखाई देगा, और जो भी सेंसिटिव पर्सन है वो पीछे जा रही एम्बुलेंस को रास्ता दे देगा। तो एम्बुलेंस को हमेशा इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इस तरह से, सो दैट it can be read correctly in rear view mirror of the vehicle in front of it. So this is one of the application of lateral inversion. तो इस वीडियो में हमने देखा कि लाइट क्या होती है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या क्या होती हैं, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और जो भी तीनों पॉइंट होते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो सब एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। फिर हमने डिफरेंस देखा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। वर्चुअल इमेज शीशे के अंदर बनती है, रियल इमेज बाहर दुनिया में बनेगी, इसलिए उसको रियल बोला जाता है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है जबकि रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर कास्ट कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर कास्ट नहीं कर सकते। फिर हमने ये देखा कि किस तरह से एक सिंपल ग्लास को मिरर बना सकते हैं बाय डूइंग सिल्वर कोटिंग ऑन इट, और सिल्वर कोट ना हटे उसके लिए हम उसको पीछे से पेंट कर देते हैं। फिर हमने देखा कि अगर कोई प्लेन मिरर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर जो इमेज बनेगी, तो यू बराबर होगा भी के, मतलब इमेज सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सेम साइज की बनेगी,
और सेम डिस्टेंस के अंदर बनेगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे मिरर के आगे अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उसकी जो इमेज है वो 5 सेंटीमीटर अंदर बनेगी मिरर से। और वर्चुअली तो हम उसको स्क्रीन पर कास्ट नहीं कर पाएंगे। और लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, वो मैंने आपको बताया किस तरह से। ये जब आप कैमरे की सेल्फी लोगे ना, कैमरे से सेल्फी लोगे यानी कि फ्रंट मिरर से आप अपनी पिक्चर क्लिक करोगे तो वो भी लेटरली इन्वर्टेड आपको दिखेगी। आप ट्राई कर सकते हैं, कोई ऐसी टी शर्ट पहनो जिस पे कुछ लिखा हो, आप सेल्फी लो तो सेल्फी लेते वक्त आप देखोगे कि वो जो भी लिखा था वो लेटरली इन्वर्टेड आपको उसकी इमेज दिखेगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में।